हमीरपुर में केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस से बागी विधायकों और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बागी विधायकों का भाजपा इस तरह से स्वागत कर रही है जैसे कोई अच्छा कार्य किया हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रकरण करने वालों को भी भाजपा में पूजा की जाती है, ये बात आज मालूम हुई। विधायकों के प्रकरण से पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता आहत हुई है। इसका जवाब इन लोगों को उपचुनावों में जनता द्वारा दिया जाएगा। वहीं केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस से बागी विधायक अब भाजपा में शामिल होकर बिना मतलब की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हर विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर और वर्षा सुजानपुर में भी विकासात्मक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली की भाजपा की वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी तारीफ की है। वहीं बड़सर के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 40 वर्ष तक इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते रहे और अचानक से पार्टी छोड़कर अब भाजपा में चले गए हैं, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी बयानबाजी करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि सच क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इंद्रदत्त लखनपाल स्वयं शामिल हुए थे। के घर में कोई मेहमान आए, वो तो उनकी अपनी है कि वो उसको किस तरह स्वागत करना है, लेकिन जो मेहमान आए हैं वो क्या करके आए ये ज़रा सोचने का विषय था। आज ये लगा कि इस तरह के प्रकरण करने वाले भी पूजे जाते हैं, जबकि उनके इस प्रकरण में जैसे पूरे हिमाचल में और आम जन जो है वो हाथ हुआ है। आम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और फिर भी जो महिमा मंडल में कल गाया गया और स्वागत के लोग बुलाए गए, तो ये बड़ा दुख का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के काम को भी लोगों ने जो निंदनीय था उसको एक महिमा मंडल की। अब ऐसा है, अब जब भी घर को छोड़ के चले गए, इन्होंने अपनी सफाई में अपनी किए हुए कृत्य के ऊपर इन्होंने ये तो कुछ ना कुछ बोलना ही है भी गए कैसे, समय नहीं मिला मान लो। लेकिन जो जनरल काम है हमीरपुर ज़िले में है, चाहे हमारा ये बस अड्डा था या जो इलेक्ट्रिक बसों का डिपो था या गोंड का बस अड्डा था या नदौन का बस अड्डा था या हमारे चरणपुर के बस अड्डे में भी मतलब उसमें प्रयास हुआ, लेकिन कुछ टेक्निकली फॉल्ट रहे। और दूसरी ये चीज़ें थी, चाहे होटल का था, चाहे बात मतलब इरिगेशन विभाग का था, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अपनी चीज़ को उचित करना वो उनकी ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं सीएम, मिलते नहीं हैं तो ये काम कैसे हो रहे हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी में काम कैसे हो रहे हैं, उनके बिना तो नहीं हुए। उन्होंने मांगे तभी गए, चाहे टोनी में कॉलेज का है, चाहे जेई ऑफिस का है, चाहे 100 बिस्तर का हॉस्पिटल है नसैनपुर में, हमारी आईपीएच का वो क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस बन रहा है टीरा के पास महल के साथ, फिर ये टाउन हॉल बन रहा है और बहुत सारे काम हैं। तो उसे बोलने की बात है, बिना मिले थोड़ी है, लगे उनको थोड़ी पता कि मैंने नसैनपुर में क्या बनाना। किसी एमएलए या वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने उनको बताया होगा तभी उसको पैसा आया। लेकिन ये तो सिर्फ खामख्वाह मुख्यमंत्री के ऊपर इनके दोषारोपण हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर ना आज तक किसी विपक्ष के नेता ने भी कोई प्रहार नहीं किया। शांता कुमार जी एक बहुत स्टेबल लीडर है, वो अपनी उससे नीचे नहीं आते हैं, साफ सुथरे उसमें उनका काम करने का तरीका है। उन्होंने भी चीज़ को सराहा है। इनकी वर्ल्ड बैंक ने सराहा आपदा का जिन्होंने कार्य किया है, नीति आयोग ने सराहा है, जो बीजेपी का प्लानिंग कमीशन नीति आयोग बना है। इवन वर्ल्ड बुक में भी नाम दर्ज हो गया है कि ऐसा मुख्यमंत्री पहली दफ़ा
जो काम आप दमे करें आज तक किसी ने नहीं किया। क्या बोले उसके बारे में? उसमें शामिल थे, ये पहले शामिल थे, उस मीटिंग उस यात्रा में खुद गए हैं। अब उस घर को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, हम क्या बोल रहे हैं वो तो वो ही जाने, और उसका जवाब वो ही दे सकते हैं कि जब न्याय यात्रा में आप शामिल भी थे तब नहीं था भाई, कि जब तुम चले गए तब याद आया। इस बात का जवाब वो ही दे सकते हैं मेरे से बेहतर।